क्योंकि आप और हम मंदिर में खड़े होते हैं तो हमारा जो मन है वो संसार का चिंतन कर रहा होता है। और कभी कभार हम हजारों लोगों के बीच खड़े होते हैं, उसके भगवान भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं जिनका चिंतन भगवान में लगा होता है। तो भगवान यहाँ पर उसी युक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको अपने मन को उनको देना है, मन से सेवा करनी है, न तन से करनी है न धन से करनी है। आपको और हमें किससे करनी है? मन से सेवा करनी है। किस तरीके करनी है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसः न अन्यगामिनः परमं पुरुषम दिव्यम याति पात अनुचिंतयन। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को, जीव को क्या करना है? तो अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जीव को बस इतना करना है कि मेरा चिंतन मन और बुद्धि से मेरा चिंतन करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा स्मरण करता रहता है, मन ही मन मेरा निरंतर स्मरण करता है, मेरा निरंतर चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि उससे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। पर यहाँ पर भगवान ने ना तो तन की बात की और ना धन की, भगवान यहाँ मन और बुद्धि की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मन से अगर कोई मेरा स्मरण करता रहता है, और स्मरण करना क्या होता है? स्मरण करना होता है किसी को याद करना, क्योंकि भाई यहाँ पर भगवान को याद करने से ही मंगल हो जाता है। आप और हम अगर कहते हैं कि भाई हमारा मंगल कब होगा, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तभी सबसे ज़्यादा मंगल हो जाता है हमारा। और हमारे लिए कोई विपत्ति क्या है? तो विपत्ति सबसे बड़ी यही है कि जब हम भगवान की विस्मृति कर देते हैं, जब हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब हम भगवान के लिए, भगवान को याद करते हैं, निरंतर उनका चिंतन करते हैं, तो हम अपने सुखों की प्राप्ति की ओर जाते हैं। फिर हम अपने सुख को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। और जब हम भगवान को भूल जाते हैं और हम उसकी अपोजिट माया का चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तभी हमारे लिए दुख की प्राप्ति होती है, तभी हम उस दुख का बीज डाल देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई क्या करना है आपको? आपको कोई तन से और धन से सेवा नहीं करनी है, आपको केवल मन से सेवा करनी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई अभ्यास, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई निरंतर आपको इस चीज़ का अभ्यास करना है, कि आपको निरंतर मेरा स्मरण करना है। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि हमसे निरंतर भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। आप और हम देखेंगे कि हम भगवान का कुछ क्षण के लिए नाम लेंगे और उसके बाद, नाम लेने के बाद क्या होता है कि फिर हम उसको भूल जाते हैं, पर निरंतर नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कि अभ्यास, इस चीज़ का अभ्यास करो। मुझे मेरा चिंतन करने का भगवान कहते हैं कि अभ्यास करो इस चीज़ का, कि मेरा चिंतन निरंतर होता रहे। यहाँ भगवान कहते हैं स्मरण, स्मरण मतलब होता है उनका नाम जप करते रहना, उनके बारे में कथा सुनते। स्मरण का मतलब होता है बस एक छोटी सी चीज़, कि आप भगवान को भूले नहीं, चाहे आप कोई भी क्रिया कर रहे हो। इसीलिए ये जो इतनी विधि बताई गई है वो इसीलिए भगवान के लिए ही बताई गई है, कि जब आप और हम भगवान को नहलाते हैं, हम भगवान को भोजन कराते हैं, हम भगवान को श्रृंगार करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो किस लिए ये सब किया गया है? भगवान को हमारे भोजन की, भगवान को हम नहलाएं, हम भगवान को भोजन करवाएं, इसकी आवश्यकता उन्हें नहीं है। पर भगवान, ये जो संतों ने विधि आपको बताई कि आप और हम भगवान को स्नान करवाएं, उन्हें हम भोजन पवाएं, हम उन्हें उनका श्रृंगार करें, ये सब एक ही चीज़ के लिए किया जाता है कि कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी हम भगवान को भूल ना जाएं, हम कहीं उनको भूल ना जाएं। क्योंकि एक संतों का हमेशा क्या कहना रहा, वो एक ही भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वो और कोई चीज़ नहीं मांग रहे, वो आपके हमारी तरीके धन नहीं मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि भगवान मैं आपकी सेवा करता रहूं, कि मैं आपको ये करता रहूं, ऐसा कुछ नहीं कहते। संत का एक कहना रहता है, संत क्या कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस आपको ना भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है कि चाहे स्वप्न में हो और चाहे हम जाग रहे हो, पर हमारी स्थिति क्या है कि बस आप श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना करें कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरे श्री कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो बस इसी चीज़ के लिए ये जो विधि है कि आप भगवान को स्नान करवाएं। तो जब आप जगेंगे, तो आप जगेंगे तो जब आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे, आप घर की सफाई कर रहे हैं, आप खुद स्नान कर रहे हैं, तो आपके मन में एक भाव रहेगा कि भाई जल्दी से हमें कार्य करना है, क्योंकि श्री कृष्ण को स्नान करवाना है, जल्दी से मुझे ये भोजन बना लेना है। क्यों भगवान को भोजन की बात कही गई? देखो इसके दो कारण हैं।
एक तो ये है कि भोजन जब आप श्री कृष्ण के लिए बनाएँगे, उनके आगे अर्पित करेंगे, तो वो आपके खाने योग्य हो जाएगा, क्योंकि भोजन में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। आप और हम किसी का देखो संत क्या कहते हैं कि कभी आप संत किसी के भी घर का खाना नहीं खा लेते, क्योंकि किस तरीके से धन आ रहा है, किस तरीके से वो भोजन बनाया गया है, उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो भजन में कहीं न कहीं बाधक बनेंगी, वो माया की ओर आपको धकेलेंगी। इसलिए भगवान को अर्पित किया जाता है कि जब भगवान की दृष्टि पड़ जाएगी तो वो खाना हमारे भाजन जो हमारा हम भजन करेंगे उसमें साधक होगा, भगवान की ओर बढ़ाएगा वो भोजन, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद हमारे पास आया है, तो उसकी सारी अशुद्धि हट जाती है भगवान के देखने मात्र से। तो इसलिए हम भगवान को भोजन लगाते हैं। एक तो ये है कि हम उनको भोजन इसीलिए करवाते हैं, इसलिए भोग उनको लगाया जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हम भगवान की सेवा में रहें, क्योंकि हम भगवान को याद करते रहे, कहीं हम उनको भूल ना जाएं। तो जब हम भगवान के लिए भोजन बनाएंगे तो हमें याद रहेगा कि हमें भोजन किसके लिए बनाना है, हमें श्री कृष्ण के लिए ये भोजन बनाना है, तो हमें श्री कृष्ण की याद रहेगी। जब तक हम उन्हें जब हम भोजन की क्रिया शुरू करेंगे, हम बनाएंगे, भोजन बनेगा और भोजन बनने के बाद जब हम उन्हें खिलाएंगे तो हमें भगवान की याद रहेगी कि ये किसके लिए बनाया, श्री कृष्ण के लिए बनाया। तो हम श्री कृष्ण को हम भूलेंगे नहीं एक क्षण के लिए भी। फिर उसके बाद ये कहा जाता है भाई आप भगवान का श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने की भी वही बात है कि जब हम श्रृंगार करेंगे तो हमें याद रहेगा कि भाई हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं भगवान के लिए इसीलिए बताई गई। भगवान को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, भाई इसी के लिए कि आप और हम भगवान को एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई भगवान की 3 बार 4 बार आप उन्हें भोग लगाइए, जिससे कि आप जो पूरा आपका दिन है, चाहे आपकी सुबह हो वो भी श्री कृष्ण के स्मरण के साथ हो, आप उन्हें भूलें नहीं। दोपहर को भी आप उनको नहीं भूलें, शाम को भी, और रात के सोने तक का भी कहा जाता है भाई भगवान को शयन करवाओ, भगवान को भोग लगाओ। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको रात में भी सोने से पहले ये याद रहे कि मुझे भगवान को सुलाना है। तो आप और हम भगवान की विस्मृति ना हो जाए, हमें उनका निरंतर स्मरण बना रहे, जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर कोई जीव मुझे पा सकता है तो कैसे पा सकता है, जब निरंतर वो मेरा स्मरण करता रहता है, जब वो निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है। तो आप और हम अगर भगवान का नाम जप करेंगे तो हम निरंतर नहीं कर सकते। आप देखिए, अगर आप माला लेके बैठेंगे तो आप और हम तो गिनती करते हैं, अब तो हम एक टाइमर फिट करते हैं कि हमें कितनी देर, 1 घंटे में भगवान का भजन करना है, 2 घंटे करना है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कोई अवधि निश्चित नहीं की है। आप श्री कृष्ण का वाक्य सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण का क्या उपदेश है कि निरंतर जो कोई मेरा स्मरण करता है, भगवान ने ये नहीं कहा 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 1 महीना 1 साल, नहीं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो निरंतर, मतलब एक क्षण के लिए भी मुझे भूलता नहीं है। तो भगवान कहते भाई जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है वो निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। अगर मन से और बुद्धि से मेरा स्मरण करता है तो भगवान कहते वो निश्चित से मेरी प्राप्ति करेगा, चाहे वो कोई क्रिया करे या नहीं करे। पर आप और हम निरंतर स्मरण भगवान का कैसे कर पाएंगे। निरंतर स्मरण तो में संसार का होता है, क्योंकि हम संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए भगवान की ये इतनी विधि बताई गई कि आप भगवान को भोग लगाइए, आप भगवान को स्नान करवाइए, श्रृंगार करिए, उनका इतने बार उनकी आरती करिए, उन्हें इतने 3 बार भोग लगाइए। ये इसीलिए कहा गया कि तीनों पहर, सुबह दोपहर शाम रात तक आप और हम भगवान के, श्री कृष्ण के कार्यों में, उनकी सेवा में हम बिजी रहेंगे। जब हम उनकी सेवा में बिजी रहेंगे तो उनका स्मरण हमसे छूटेगा नहीं और हम उनकी याद करते रहेंगे। तो इसीलिए ये विधि बताई गई, तो यही श्री कृष्ण कहते हैं। तो आपका और हमें स्मरण शब्द, भगवान ने कहा स्मरण का सीधे सीधे अर्थ है उनका नाम जपना, उनकी याद रहे। सबसे पहली बात क्या है कि उनकी याद रहे, मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं। आपको हमें श्री कृष्ण से और कुछ नहीं मांगना है, हमें केवल उनसे एक ही प्रार्थना करनी है कि हे नाथ, हे श्री कृष्ण, मैं कभी आपको भूलूं नहीं, मैं भूलूं नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको याद रखे हूँ तो कभी भी मुझसे कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। अगर आपको श्री कृष्ण की यादें है तो आपसे कभी कोई गलत कार्य नहीं हो सकता, अगर आप उनको याद करते हैं। अगर आप उनको भूल जाएंगे तो सारे दुख वहीं से उत्पन्न होते हैं। सारी विपत्ति अगर जीव पर आती है ना, कभी भी कोई विपत्ति अगर जीव पर आएगी तो वो श्री कृष्ण को भूलने ही मात्र से आती है। अगर श्री कृष्ण को जीव ने याद किया है तो उसे कोई भी विपत्ति बाल बाका नहीं कर सकती। तो बस आपको और हमें एक ही प्रार्थना करनी है। श्री कृष्ण भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि निरंतर जो मेरा स्मरण करता है वो कभी भी
ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे प्राप्त ना करे, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो आपको और हमें ये प्रयास करना है कि इन विधियों द्वारा, भगवान की सेवा द्वारा, संतों की सेवा जब हम करेंगे, उनकी सेवा से हमें भगवान की स्मृति बनी रहती है, हमें उनकी याद बनी रहती है। तो आप और हम उनका नाम जप भी करें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इस मिनट की बात, तो नाम जप भी करें, सेवा भी करें और अपने जीवन में कुछ ऐसा लाएं जिससे कि हमें भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहे। कुछ ऐसा कार्य आपके जीवन में हो, कोई ऐसी विधि हो जिससे कि आप भगवान को निरंतर याद करते रहें, चाहे आप उनसे कोई भी विधि से करें, क्योंकि आपका अगर कोई अपना प्रेम का रिश्ता ठाकुर जी से होगा तो आपको निरंतर उनकी स्मृति बनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।